ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। लगातार दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। इजरायल ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिका को भी इसके लिए मनाने में जुटा हुआ है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान के एक परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आया है। खबर यह भी आ रही है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान घायल हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई है। इस बीच आए नेतन्याहू के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हड़कंप मचा दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर उनके देश पर हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसकी ये तैयारी हिजबुल्लाह के पतन के बाद ही शुरू हो गई थी। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर संवर्धित किए गए यूरेनियम से एटम बम बनाने में जुट गया था। हमने इसे देखा। हमने कहा था कि 1 साल के अंदर उनके पास परमाणु बम होगा और वे इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी परमाणु शक्तियों के विपरीत वे हकीकत में इसका इस्तेमाल करेंगे और हमें मिटा देंगे। नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि वो डरे हुए हैं। उन्हें ईरान के हमलों का डर है और इसीलिए वो लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। ईरान का साफ कहना है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इजरायल के साथ ये 12 दिन की जंग भी उनके इस कार्यक्रम को नहीं रोक सकी, जबकि इजरायल और अमेरिका दोनों की ही तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इसके बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करवा पाए। हालांकि ईरान ने अब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था IAEA के साथ सहयोग करने के संकेत दिए हैं, जबकि इससे पहले ईरानी संसद ने प्रस्ताव पास कर सारे संबंध तोड़ दिए थे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इजरायली हमलों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान घायल हो गए थे। उनके पैर में चोट आई थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह खुलासा किया था कि इजरायल ने जानबूझकर उस जगह बम गिराए जहां वो बैठक कर रहे थे। इजरायल के हमले में ईरान के राष्ट्रपति घायल हो गए। उनके पैर में चोट लगने का खुलासा सामने आया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। DB लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।